हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सर है कि अच्छे सब हैं। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में अगर देखो तो हम लोगों ने त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में सीखा था। जैसे कि मान लो साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इन्हीं के, है ना, तीन और मान होते हैं जो इनके व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का उल्टा जैसे मान लो कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा यानी कि सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। देखो बेटा, साइन थीटा का अगर मान हो तो आप देखोगे कि इसका फार्मूला आता है पी बाई एच, कॉस का होता है बी बाई एच, टेन का होता है पी बाई बी। अब इन तीनों के मान निकालने हैं तो क्या करेंगे, ये जो सर जो उल्टा वैल्यू, कर देंगे। हाँ बिल्कुल, ये जो जो वैल्यू आप देख रहे हो सबका उल्टा करते जाओ। तो पी बाई एच का उल्टा एच बाई पी, यहाँ पे बी बाई एच का उल्टा एच बाई बी, और ये आपका बी बाई पी। आ रहा है समझ में? यस सर। चलो, अब ध्यान दो। देखो बेटा, हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हैं सेकेंड के बारे में, ठीक है। आखिर ये सेकेंड होता क्या है? तो सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म होता है सेक। अब मान लो कहीं पे लिखा है सेक सर ए। अब थोड़ा समझना आप लोग, है ना। जैसे मान लो कि मैंने ऐसे समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक। मान लो कि ये है आपका ए, ये है बी, ये है सी। तो सेक ए बराबर क्या होता है मालूम है? सेक ए बराबर आपका सर होता बी बाई एच। है, नहीं नहीं, एच सर बाई, एच बाई बी उल्टा होता है सर। यस। तो उस हिसाब से सेक ए का मान क्या होगा? सर सेक, सर ए सी बाई ए बी। गुड यार, ए सी बाई ए बी। अब मान लो हमने वैल्यू दे रखी होती कि जैसे मान लो यहाँ 6 है और यहाँ पे मान लो 5 है, तो फिर क्या होता सेक ए का मान? सर सिक्स सिक्स बाई फाइव। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर, नो सर। ठीक है, तो एक सवाल पूछ लें पोल में इसी टाइप में। यस सर, पूछ लीजिए। ओके, आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ चुका है, जल्दी से करके दिखाइए, ठीक है बेटा। आसान सवाल है, बहुत ज्यादा कठिन कुछ है नहीं। सर पोल ओपन कर दो। ओके, यस बेटा, कर दिया। सर हमने कर दिया। हो गया सर। ओके, सर कौन सा ठीक है? अगर इसकी बात करो तो सी वाला ठीक है। अरे यार, क्या मैंने बोल दिया। सर पता नहीं, किसी ने सुनाया नहीं। अच्छा, दो बच्चों का ठीक है क्या? हाँ, तीन तीन बच्चों का ठीक है। सर मेरा भी ठीक है। 5 बच्चों का ठीक है। सर आपने उत्तर तो बोल दिया। सर आपने बोल दिया, सुन लिया सभी ने। सर बोल दिया। हाँ यार, वही तो। सर खैर, सुन लिया सभी ने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल एकदम नहीं बताना है किसी को। यस सर। ओके सर।
लेकिन समझ में आ गया होगा, भले हम बताएं या ना बताएं, तुम लोग को जरूर ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। यस क्यों? सर। यस सर। देखो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा कठिन चीज है, बहुत ही बेसिक सी चीज पूछी है मैंने। सर ये पहले वाले जैसा है जो आपने एग्जांपल बताया हाँ था अभी। बिल्कुल। चलो मैं कॉल बंद करता हूँ, सबके लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। सर सी। यस। तो सेक सी का मान पूछा हुआ है। सेक का मतलब ही होता है कि हाइपोटेनियस ऑफ बेस। हाइपोटेनियस यहाँ पे AC, बेस यहाँ पर BC, सी वाले को टिक करना है। अब हम लोग के बारे में सीखना पड़ेगा, क्या होता है, समझना। सर स्क्रीन पे बड़ा ए आ गया। स्क्रीन स्टॉप हो गई। आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। इसके तो मेरी तरफ से सर अब भी आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। सर स्क्रीन नहीं आ रही।
बच्ची आवाज आ रही है क्या? यस सर सर। आपकी आवाज यस सर। देखो बहुत ज्यादा इंटरनेट का इशू हुआ है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है? ओके सर। ओके सर। सर स्क्रीन नहीं आ रही। देखो स्क्रीन दिख रही है। यस सर। अगर स्क्रीन दिख रही है और आवाज आ रही, सुनो मेरी बात बेटा, अगर स्क्रीन दिख रही है और आवाज आ रही है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप कर दो। ओके, देखो तो मैं आपको क्या समझा रहा था, दरअसल मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लिया और यहाँ पे मैं आपको कॉट के बारे में बता रहा था। कॉट का मतलब क्या होता है? कॉट का मतलब है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? भुजा ए बी है तो भुजा बी सी। अब मान लो बाई चांस इसकी वैल्यू दे रखे हो, ठीक है, वैल्यू दे रखी हो, मान लो यहाँ पे 9 दे रखा हो, यहाँ पे 7 दे रखा हो, तो क्या होगा? ए बी का मान कितना है? 9। बी सी का मान कितना है? 7। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है ये? यस सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जल्दी से आप लोग, बिना देरी किए। सर पे वाला पिन कर दो। यस बेटा, मैंने ऑन कर दिया। सर कर दिया। गुड। आई एविडेंस सर। आई एविडेंस सर। वेरी नाइस। ठीक है। 8 बच्चों वाला सही है बेटा। क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। यस सर। सर यस सर। तो अब देखो, हाँ बिल्कुल, तो कॉट का मान पूछा है, जेड, जेड है कहाँ? देखो जेड यहाँ है, इसके सामने वाली भुजा ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। कॉट का मतलब होता है कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस, बेस की वैल्यू है 15, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 20। तो ये बी वाला सही आंसर होगा। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो ये सारी चीजें आपने
सीख लिया है तो यस इसको चाहो सर। तो नोट कर लो। अब तो आपको याद ही हो गया होगा, है कि यस नहीं? सर, हमें तो याद ही है। यस सर। बिल्कुल। तो जल्दी जल्दी कुछ सवाल करेंगे और फिर हम लोग पोल में भी चेक करना स्टार्ट करेंगे। देखो एसी का मान 25 है, जल्दी से मैं लिख देता हूँ 25। ए बी का मान 24 है, ओके 24 है। बीसी का मान 7 है, 7 है। तो आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है साइन ए का मान। साइन ए, देखो ए यहाँ पे है ना, ए, तो इसके लिए ये आपका परपेंडिकुलर होगा और यह आपका बेस होगा। सर साइन ए 7/25 और कोस ए 24/25। यस, बिल्कुल सही। देखो बाकी बच्चे भी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। साइन ए का मान 7/25 हो जाएगा। और जब आप कॉस ए की वैल्यू निकालने जाओगे, कॉस का मतलब होता है बी बाई एच, यानी बेस बाय हाइपोटेनस, तो 24 बाई और सर साइन सी 24/25 और कोस सी 7/25। यस, आया समझ में कि नहीं आया? यस यस सर। सर। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक नए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखो, पी क्यू का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर। क्या हम लोगों को हाइपोटेनस मालूम है? सर हम निकाल लेंगे। यस, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो जब भी आपको एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा ना मालूम हो तो आप पाइथागोरस लगाओ। सर ये 5 होगी। हाँ, पी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, तो 4 का स्क्वायर करने पे 16, 3 का 9, 25। सर इसकी 3/4 आएगा 10 आर का। हाँ, h बराबर रूट में 25, यानी कि 5। तो जो क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया हुआ है इसको हटा करके लिखा जा सकता है 5। अब देखो पहले ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे केवल, ठीक है? तो इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है तो tan सर r कोट का। सर कोट पी का 4/3। यस, tan r के लिए देखो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये तुम्हारा बेस का काम करेगा। तो tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यानी कि 3/4। बताओ बेटा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। यस। और सर अब कोसेक पी का होगा 5/4। पहले कॉट का देखते हैं। तो कॉट, कॉट पी, पी कहाँ है? तो पी यहाँ है। तो इस पी के लिए अब परपेंडिकुलर का काम देखो ये वाला होगा और बेस का काम देखो ये। इसका मतलब होता है बी बाई पी। बी है आपका 3, परपेंडिकुलर है 4। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे यस सर। यस हैं? सर। इसको आप सब और लोग, सर सेक आर का 5/4। यस बिल्कुल। हम लोग अब फोल्ड करेंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन को करके दिखाइए सब लोग। सर पोल ओपन कर।
I have done, sir. I have done, sir. बाकी बच्चे भी आंसर करिए। मैं देख पा रहा हूँ कि अभी तक किसी ने भी सही आंसर नहीं किया है। सर कितनों का सही है? सर मैंने कर दिया, आप देख लो। अब जाके एक बच्चे का सही है। सर वो मैंने किया है। गुड। यानी इस पूरे क्लास में केवल एक बच्चे का सही हो रहा है, ये क्या बात हुई? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अब 2 बच्चों का हो गया। वाओ, अब बढ़ रही है संख्या। सर अब कितने बच्चों का ठीक है? 2 बच्चों का, 3 बच्चों का ठीक है सर। I have done, sir. I have done, sir. ओके, क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। सभी के लिए मैंने चार्ट ऑन कर दिया। सर डी। Sir D. यस, डी बिल्कुल सही है। देखो ये 5 है, ये 4 है, और ये परपेंडिकुलर हम चलिए लोग को। ये आएगा। अब इसको निकाल लेंगे, बिल्कुल सही है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर नहीं मालूम है, बी सर 4 4 का 25 इज इक्वल्स टू 16 इस साइड भेज दो। तो ये 9 सर आ 9 जाएगा, आएगा। इसको सीधा लिख दो। p बराबर सर 3। अब देखो साइन सी, हमें साइन सी का मान सी के लिए ये आपका लंब हो जाएगा ना बेटा, यस तो ये आपका हो जाएगा 4/5। फिर अगर हम पूछें आपसे कॉट ए, तो ए के लिए देखो, ए के लिए अब आधार का काम 4 करेगा, यस सर। 4/3। और सर बेस का 3। हाँ बिल्कुल सही। तो डी वाला टिक कर देंगे। आगे बढ़े क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। हेडिंग लगाओ, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। पहले हम लोग सीखेंगे साइन और कोसेक में। याद करो, अगर साइन के फार्मूले को देखोगे तो p/h आता है कि नहीं आता है, यस सर। और अगर कोसेक का फार्मूला देखो तो h/p आता है, याद करो। यस सर। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के उल्टे नहीं उल्टे हैं? हैं सर, ये दोनों एक दूसरे के। बिल्कुल। तो साइन और सर थीटा अगर हमने साइन जैसे साइन ए और कोसेक ए निकालना, तो साइन ए निकाल दिया तो कोसेक ए हमें आप निकल जाएगा। यस, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, या फिर कोसेक 7/sin थीटा। एकदम सही जवाब, 1/sin थीटा। ठीक है, नोट कर लीजिए। सिमिलरली अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है
कोसेक थीटा बराबर 3/2 मान लो कहीं लिखा है, तो बच्चों साइन थीटा का मान क्या आएगा बताना जरा। सर 2/3। 2/3 वाह 2/3 2 एकदम अपॉन सही। में 3 हाँ मतलब पलट देंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलो हेडिंग लगाओ, कॉस और सेक में संबंध। सर लगा ली। ओके याद करो, कॉस थीटा का फार्मूला होता है b/h, यस सर। सेक का फार्मूला होता है h/b। क्या ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं? यस सर। यस सर तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा सर बराबर 1/sec थीटा। 1/sec थीटा, या फिर सर sec थीटा बाय 1/cos थीटा। 1/cos थीटा। एक क्वेश्चन देख लो, लिखा है यहाँ पर AC का मान 12 सेंटीमीटर, ये आपका 12 सेंटीमीटर, AB का मान 8 सेंटीमीटर। तो बताइए cos A और sec A क्या आएगा। तो cos का मतलब होता है सर 8/12 आएगा। यस, और सर इसका 12/8। बस उसी को पलट देना है कि नहीं बेटा बताओ। यस यस सर। सर आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग सीख रहे हैं tan और cot में संबंध। तो tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, cot का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1/, सर cos थीटा। या फिर cot थीटा बराबर, सर 1/tan थीटा। बिल्कुल सही जवाब है। अब इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ कि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, देखो ये 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 9 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि tan C का मान क्या होगा। देखो C यहाँ है सर ना, 9/8। तो इस C के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी सर कि 9/8। हाँ 9/8 और सर 9। cos थीटा का 8/9। कितना होगा 8/9 बस हाँ पलटना ही है। क्या सब बच्चों को आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है यार। यस सर। यस सर अब यस हेडिंग लगा सर दीजिए साइन कॉस और tan में संबंध। हेडिंग लगाओ। सर लगा ली। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। मान लो कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में मान लो ये बिंदु A है, ये B है, ये C है, ये कोण A। अगर मैं आपसे पूछता हूँ बताओ साइन A का मान क्या होगा, तो तुम कहोगे कि सर BC बटे में AC। सर AC। इसी प्रकार cos A का मान बताओ। AB बटे AC होगा कि नहीं होगा। यस सर। यस सर सर इसका AC/AB। नहीं, tan का मान। सर BC/AC AB। अब इसका समीकरण 1 मान लो नाम है और इसका समीकरण 2। अब जानते हो क्या करो, समीकरण 1 और 2 को भाग दे दो। तो भाग जब दोगे सर इसमें BC और AB रह जाएगा। यस, तो BC बटे में AC। अब इसको भाग कर रहे हो AB बटे में AC से AC कट जाएगा। AC से AC कट जाएगा, तो बचा क्या BC। सर BC/AB।
सर इसमें भी ए बी से कट जाएगा, बी सी से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। नहीं बच्चा, देखो यहाँ पे BC बटे AB का वैल्यू किसके बराबर है? यस सर। बताओ बताओ बताओ। तो BC बटे AB का मान किसके बराबर है? tan A। यस सर। तो इस BC बटे AB की जगह पे क्या लिख देंगे हम? सर साइन ए बराबर 10 है सर बाय में। तो इसको हम लिख देंगे tan A, यानी ये पूरा हटा करके tan A लिख देंगे, क्योंकि BC बटे AB का मान किसके बराबर है बेटा? सर 10 है फिर। अब इसको सीधा लिख दो, tan A बराबर sin A बटे में। सर कोस ए। क्या सब बच्चों को ये फार्मूला समझ में आया? Yes. यस सर फिर से बताना एक बार। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर एक बार फिर आपको- से बताना। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे हमने सबसे पहले sin A का मान लिखा जो कि इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग है, फिर हमने cos A का मान लिखा, फिर हमने tan A का मान लिखा। बड़े आसानी से लिखा जा सकता है। समीकरण 1 से समीकरण 1 को भाग दिया समीकरण 2 से, यानी sin A बटे cos A हो गया। यहाँ क्या हुआ? BC बटे AC। यहाँ क्या हो गया? AB बटे AC। AC से AC कट गया, यानी BC बटे AB बचा। तो जब ये बच गया, तो BC बटे AB जब बच रहा है तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, tan A लिख सकते हैं। तो इसको हटा करके हमने tan A लिख दिया। अब इसका साइड हमने ठीक कर दिया। देखो यहाँ पे या लिखा है मैंने, इसका साइड ठीक करने के लिए। तो tan A बराबर sin A बटे cos A। यही फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। अब सुनो, तुम लोगों को मैंने सिखाया हुआ है कि tan का उल्टा cot होता है कि कोट नहीं? होता है सर। होता है। तो इसलिए अगर हम इस वाले सूत्र से तुमसे पूछ लें कि cot A का मान बताओ, तो इसको पलट सकते हैं कि नहीं पलट सकते हैं? बताओ। यस सर। सर तो कोस ए यस बाय सर। साइन ए। यस, cot A बाई sin A। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब एक सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है? सवाल क्या है, ध्यान दें। ये देखो, sin A बराबर यहाँ लिखा हुआ है 3/4। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है cos A का मान। ऐसे अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज किया करो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पे sin A बराबर 3/4 है। यार देखो, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर का मान किसके बराबर बताओ? सर 7। नहीं नहीं, 3 है ना। इसमें जो ये बेस है 7 आए, √7। देख लेते हैं, हाइपोटेनियस किसके बराबर है? तो 4 के बराबर। 4। क्या हमें बेस मालूम है? नो सर। तो सबसे पहला काम होगा बेस को निकालना, ठीक है? ध्यान दो, फार्मूला होता है h² = p² प्लस b²। h की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर = p। 3 है। सर इसका √7/4 आंसर आएगा। अच्छा देख लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर करोगे आप 16। 9 को इस साइड भेज दो, तो 7 आ जाएगा। इसी चीज को ठीक ढंग से लिख लो। तो उस हिसाब से b का मान रूट में 7 होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। इसलिए cos A, cos का मतलब ही होता है बेस अपॉन यस में सर। हाइपोटेनियस।
तो इसे √7/4। हाँ बिल्कुल। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन पोल में हम पूछ लें क्या? यस सर। सर यहाँ पे कोई बताता नहीं है सॉल्व करने के बाद इस क्लास में। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, देखो लिखा है ना कि cot a बराबर 8/15, तो आपको बताना है sin a का मान। जो B13 वाला बैच था तन्नू, वो बहुत बढ़िया बैच था। यस सर। उसके सभी बच्चे, मतलब बात होती है आप लोगों की? यस सर। तो सही है, उन सब की पढ़ाई लिखाई चल रही है बस बढ़िया ढंग से? यस सर। चलो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने कहा था कहने के लिए, मैंने कहा था कह रही थी लेंगे। चलो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। सब बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया, ठीक है। I have done, sir. गुड बेटा। सर कितनों का सही है? आ, अगर यहाँ पे देखो तुम, तो मैं देख पा रहा हूँ 5 बच्चों का सही है, 6 बच्चों का सही हो गया। I have done, sir. सर कितने बच्चों का ठीक है? 7। ओके, सो क्या हम पोल बंद करते हैं? यस। यस सर। देखो बच्चा, यहाँ पर ना, देखो
एक ये ए मान लो, बी मान लो, ये सी मान लो। तुमको मालूम होना चाहिए कि कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू देखो यहाँ 8 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 15 है, हाइपोटेन्यूज। तो एच बी देखो 15 है, 8 आपका बी है ना, बी तो ये तुम्हारा 225 हो जाएगा, 64 289 हो जाएगा ये। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू सर 17। एच बराबर रूट ऑफ 289, तो एच का मतलब 17। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके अच्छा देखो, साइन ए का मान आपसे पूछा जा रहा है ना, साइन का मतलब क्या होता है बेटा, कौन बताएगा मुझे? सर P by H। तन्नु रुक जाओ, तन्नु के अलावा और कौन बताएगा साइन का मान क्या होता है? सर P by H। यस देखो, और भी बच्चे बोला करो यार। हाँ सुनो, पी होता है ना, पी बाई एच। तो पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? सर 17 है। नहीं सर, तो P की तो 15 है। 15। यस 15 बाई में यस 70। सर। उस हिसाब से किसको टिक करोगे? सर बी वाले को। यस बी वाला करेक्ट है। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके तो बेटा ये क्लास यहीं पे ओवर होती है।